क्या तत्काल का 5 नंबर वेटिंग लिस्ट कंफर्म होता है या फिर तो तत्काल का 20 नंबर तक का वेटिंग लिस्ट भी कंफर्म हो सकता है? तो दोस्तों जो सवाल है ना, बहुत सारे लोगों के मन में चलते रहता है कि आखिर रेलवे कितने नंबर तक का जो तत्काल का वेटिंग लिस्ट टिकट होता है उसको कंफर्म कर देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तत्काल का कितने नंबर तक का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाता है, और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि आपका जो तत्काल का वेटिंग लिस्ट टिकट है वो कंफर्म होगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम को गवाए डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम लोग समझते हैं कि आपका जो तत्काल का जो वेटिंग टिकट है उसको रेलवे कैसे कंफर्म करता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, जो तत्काल का वेटिंग लिस्ट टिकट होता है उसको रेलवे टोटल 2 माध्यम से कंफर्म करता है। सबसे पहला तरीका तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, बट जो दूसरा तरीका जिसकी वजह से तत्काल का जो वेटिंग टिकट कंफर्म होता है वो आप लोग को जरूर पता नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों दोनों तरीका सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो पहला तरीका है, मान के चलिए दोस्तों आपके पास TQLL 1 मतलब तत्काल का 1 नंबर का वेटिंग लिस्ट टिकट है। तो जो TQLL 1 वेटिंग लिस्ट तब क्लियर होगा दोस्तों जब आपका पहले उस ट्रेन में जितना भी लोगों ने जो तत्काल का कंफर्म टिकट को बुक किए है ना, अगर उसमें से अगर कोई भी पैसेंजर अपने जो कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करता है तब जाकर रेलवे आपका पास जो TQLL 1 है उसको उठा के कंफर्म सीट में कन्वर्ट करता है। और दोस्तों ये जो उपाय है इस पर मुझे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं, उसका पीछे टोटल 2 कारण है दोस्तों। क्यों ना देखिए, जो इमरजेंसी पर्पस के लिए तत्काल टिकट इस्तेमाल होता है, अगर किसी पैसेंजर्स को कहीं पे अगर इमरजेंसी में ट्रैवल करना होता है तब जाके दोस्तों एक्स्ट्रा फेयर देके तत्काल टिकट को बुक करता है। तो इसी वजह से दोस्तों ज्यादा देर तक लोग तत्काल टिकट को कैंसिल नहीं करेंगे। और दूसरा कारण है दोस्तों, सबसे बड़ी कारण ये है दोस्तों, क्या होता है आप अगर तत्काल का कंफर्म टिकट को अगर कैंसिल करते हैं ना तो रेलवे उसमें कोई भी रिफंड नहीं देता है। फॉर द एग्जाम्पल दोस्तों आपके पास एक तत्काल का कंफर्म टिकट है, उसका फेयर है 3500। आप अगर उस तत्काल टिकट को अगर कैंसिल करेंगे तो रेलवे उसमें कोई भी रिफंड नहीं देगा। क्यों ना दोस्तों, रेलवे का रूल से अगर कोई भी पैसेंजर कंफर्म तत्काल टिकट को अगर कैंसिल करता है उस पर रेलवे 0 रिफंड कर देता है। तो इसी वजह से दोस्तों ये 2 कारण की वजह से क्यों ना ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर हमें जाना भी नहीं होता है फिर भी वो लोग सोचते हैं जब हमें रिफंड मिलेगा नहीं है तो क्यों हम उस तत्काल टिकट को कैंसिल करें। तो दोस्तों कौन अपना टिकट को कैंसिल करेगा कौन नहीं करेगा, नहीं ये आप जानते नहीं मैं जानता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी दूसरा उपाय की तरफ बढ़ते हैं जहां पे दोस्तों आपको जो तत्काल टिकट इसी माध्यम से ज्यादातर जो कॉन्फ्रेंस का चांसेस बढ़ जाता है। क्या होता है ना दोस्तों, रेलवे का अंदर टोटल 12 क्वाटा होता है, बट आज हम लोग सिर्फ उसमें से 6 क्वाटे का बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन आपका जो तत्काल टिकट इन 6 क्वाटा में से सीट आपको मिलती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देखिएगा दोस्तों ये होता है दोस्तों रेलवे का टोटल 6 क्वाटा। अभी चलिए दोस्तों मैं आप लोग को लेके चलता हूँ मेरे फोन का स्क्रीन का ऊपर और आप लोग को लाइव भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि आपको इस तत्काल जो वेटिंग टिकट है वो कंफर्म होगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारा मोबाइल का स्क्रीन का ऊपर। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा मोबाइल का जो स्क्रीन है वो वीडियो में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आप लोग को बता दूं कि कैसे आप लोग खुद चेक करेंगे कि आपका जो तत्काल का वेटिंग टिकट है वो कंफर्म कैसे होता है और होगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको चेक करने के लिए जो यहाँ पे जो ट्रेन का ऑप्शन है ना, सबसे पहले आप लोग को IRCTC का जो रेल कनेक्ट ऐप है उसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो ट्रेन एप्लीकेशन है इस ट्रेन एप्लीकेशन को क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बुक टिकट आता है ना, बुक टिकट को आपको क्लिक करना है। उसका बाद आपको कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक जाना है उसका डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे मैं भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम डाल चुका हूँ। उसका बाद आपको डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट सिलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे जो क्वाटा लिखा हुआ है ना, क्वाटा के नीचे जो जनरल है इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जनरल और तत्काल ये दोनों को छोड़ के आप और कोई भी क्वाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन क्वाटा है उसको मैं सिलेक्ट करने चाहूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में सर्च ट्रेन में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ट्रेन है 22855 संतरागाछी तिरुपति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन को क्लिक करते हैं, वो भी स्लीपर में। जो ट्रेन में आपको जो पहले मतलब वेटिंग टिकट दिखा रहा होगा, आप जैसे मतलब कोई भी क्वार्टर को सिलेक्ट करेंगे वहां पे कुछ आप लोग का अवेलेबल वर्क दिख जाएगी। तो अभी चलिए दोस्तों मैं आप लोग को समझाता हूँ कि एक्चुअली आप कैसे जान पाएंगे कि आपका तत्काल टिकट कंफर्म कैसे होता है। तो अभी जैसे दोस्तों जो सीनियर सिटीजन क्वार्टर में इतना सीट अवेलेबल है, आप अगर लेडीज क्वार्टर चेक करेंगे या फिर तो मतलब VIP क्वार्टर चेक करेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ सीट अवेलेबल रहती है। तो आप लोग को मैं बात बता दूं दोस्तों, जो ये जो क्वाटा होता है ना इसमें से हर सीट ना कभी भी फुल नहीं होता, इसमें से कुछ ना कुछ सीट हमेशा पेंडिंग रह जाती है। तो जब चार्ट प्रिपेयर होने का तक मतलब चार्ट प्रिपेयर होने का जस्ट कुछ देर पहले तक अगर इसमें से अगर पूरा का पूरा सीट अगर फुल नहीं होता है तो रेलवे क्या करता है दोस्तों, आपका जो तत्काल का वेटिंग टिकट है ना उस टिकट को इसमें जो क्वार्टर के अंदर जो भी सीट जो अवेलेबल रहती है उस सीट में आपको कंफर्म कर देता है। देखिए अभी आप कैसे पता कर पाएंगे वो बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, आपका जो ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर का जस्ट कुछ ही देर पहले इसमें से जो भी क्वार्टर है जस्ट जनरल और जो तत्काल टिकट है
वो 2 क्वार्टर को छोड़कर आप कोई भी क्वार्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें आपका पास जो भी वेटिंग लिस्ट है उसका नंबर से अगर ज्यादा अगर इसमें अवेलेबल बर्थ नंबर है तो आप मानिए आपका जो तत्काल का वेटिंग टिकट है ना वो 101% आपका कंफर्म हो जाएगी। क्यों ना दोस्तों, रेलवे अपना जो खाली सीट को कभी भी घर लेके नहीं जाता। तो क्या करता है रेलवे, आपका वो जो तत्काल का वेटिंग टिकट है जब इस क्वार्टर में अगर सीट फुल नहीं होता है तो चार्ट प्रीपेड का कुछ ही देर पहले आप लोग को इसमें अलाउड सीट कर देता है। तो इससे दोस्तों आप लोग पता कर पाएंगे आपको वैसे तत्काल का वेटिंग टिकट है वो कितनी नंबर तक कंफर्म हो सकता है। अभी आप लोग तत्काल के बारे में एक सच्चाई जान लीजिए दोस्तों, आपको कोई भी मतलब रेलवे की तरफ से ऐसा कोई भी रूल या फिर तो कोई हिंट नहीं है जो आपको बता सके कि तत्काल का कितने नंबर तक का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाती है। क्यों ना दोस्तों, ये डिपेंड करता है ट्रेन का प्रायोरिटी, ट्रेन का कौन सा क्लास है, ट्रेन का रूट कौन सा है और डेट ऑफ जर्नी कौन सी है, मतलब उस वक्त कोई फेस्टिवल सीजनल टाइम ऐसा। तो दोस्तों इसी वजह से तत्काल का वेटिंग टिकट कितनी नंबर तक कंफर्म होता है उसका कोई भी गारंटी नहीं होता। सिर्फ आप ये पता कर सकते कि आपका वैसे तत्काल का वेटिंग टिकट है वो कंफर्म हो गई नहीं है। क्यों ना इस क्वार्टर को लिस्ट में अगर आपका तत्काल टिकट का वेटिंग से अगर इसमें ज्यादा बढ़ रहा तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगी। अभी चलिए दोस्तों मैं आप लोग को तत्काल के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि आप लोग को तत्काल टिकट को बुक करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आप अगर मान के चलिए स्लीपर क्लास या फिर तो थर्ड एसी, अगर इन दोनों में अगर आपको तत्काल का अगर वेटिंग टिकट मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 या 3 तक की बुक कीजिएगा, 300 पर आप बुक मत कीजिएगा। और अगर आप मान के चलिए अगर सेकंड एसी में अगर आप तत्काल का वेटिंग टिकट मिल रहा है ना तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप एक ही बुक कीजिएगा। एक से ऊपर अगर आपको तत्काल का वेटिंग टिकट मिल रहा है तो उसको बुक मत कीजिएगा। इसका पीछे का कारण मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्या होता है देखिए, नॉर्मली एक जो भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन होता है 21 से 23 डिब्बों वाली जो भी एक्सप्रेस ट्रेन होता है उसमें स्लीपर कोच कम से कम, मतलब पहले तो 12 कोच था, अभी उसको घटाकर रेलवे सिर्फ 6 कोच कर चुका है। तो एक नॉर्मल जो ट्रेन है उसमें भी 6 कोच स्लीपर का होता ही है। और जो थर्ड एसी तो पहले मतलब 2 या 3 रहता था, अभी तो स्लीपर कोच को काट के रेलवे उसको थर्ड एसी ज्यादा बढ़ा दिया। तो थर्ड एसी क्या है 9 या 10 भी कोच भी होता है। बट जो सेकंड एसी होता है ना दोस्तों, वो आजकल जो भी ट्रेन है उसमें सिर्फ एक ही कोच ज्यादातर ट्रेन में लगी हुई है। तो जो सेकंड एसी उसमें सिर्फ अगर एलएचपी कोच है उसमें सिर्फ 54 बर्थ होता है। तो आप 54 बर्थ में से आपका तत्काल एक भी कंफर्म होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर वही अगर स्लीपर या थर्ड एसी मानते हैं उसमें क्या होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोच होता है, तो कभी कभी उसमें आपका तत्काल के 1 या 2 तक भी निकल जाते हैं, कंफर्म होने का चांसेस बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से माने चलो दोस्तों कि आप अगर मान के चलिए अगर स्लीपर या थर्ड एसी में बुक करें तो 1 या 2 या 3 तक बुक कीजिएगा। अगर आप सेकंड एसी में बुक करें तो 1 से ज्यादा बुक मत कीजिए, क्योंकि ना उसमें कंफर्मेशन का चांसेस बहुत ज्यादा लो होता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को तत्काल के बारे में जितने भी डाउट थी शायद वो सारे क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग का कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर जानना है इस बारे में तो दोस्तों इस वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यही में रखते हैं, जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।